आइए जूलियस मेहरा मिनिस्ट्री में हम आपका स्वागत करते हैं और एक बार फिर प्रभु ने आपके मेरे जीवन में एक अवसर दिया कि मिलकर संगति कर सकें और परमेश्वर के जीवित कलाम को हम सीख सकें, समझ सकें। और अब तक आपने यदि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अच्छे वीडियोस काफ़ी प्रभु के वचन से प्रकाशन से भरे हुए वीडियोस हम आपको आप तक पहुंचा सकें और आपको शिक्षा दे सकें और फिर से हम आपको वापस से आपके जीवन के आत्मिक स्तर को बढ़ा सकें। इसलिए मेरे प्रियो, जितने लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। मेरा फेसबुक पे चैनल भी है जूलियस मेहरा मिनिस्ट्री के नाम से, यूट्यूब चैनल भी जूलियस मेहरा मिनिस्ट्री के नाम से है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। मैं आपको आज एक विषय के ऊपर बात करना चाहता हूं, व्यभिचार के विरुद्ध में चेतावनी। बाइबल से हम बात करेंगे। व्यभिचार के विरुद्ध में परमेश्वर का वचन आपको और मुझको चेतावनी देता है। ये क्यों परमेश्वर ने आपको मुझको इस विषय में चेतावनी दिया है, तो उसको हम थोड़ा सा वचन से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो उस बाइबल को आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रभु का वचन आप नीति वचन उसका 5 अध्याय उसके पहले वचन से हम बातचीत करेंगे। तो नीति वचन में 5 अध्याय का पहले वचन में देखो क्या लिखा। यह ऐसा लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा। प्रभु का वचन ये धर्मी लोगों से बात कर रहा, प्रभु के चुने हुए लोगों से बात कर रहा, प्रभु के बुलाए हुए लोगों से बात कर रहा। आपका जीवन खतरे में ना पड़ जाए, आपका भविष्य खतरे में ना पड़ जाए, आपके जीवन में आप ऐसी गलती करके अपने जीवन को ना बिगाड़ लें। इसलिए प्रभु के वचन में आपके लिए चेतावनी है। इसलिए यदि आप एक विश्वासी हैं, यदि आप एक प्रभु के चुने हुए जन हैं, यदि आप एक प्रभु के बुलाए हुए एक लीडर हैं, तो मैं आपसे आज प्रभु के वचन से आपको चुनौती की दे रहा हूं। इसलिए आप अपने जीवन को संभालने के लिए आप वचन को ध्यान से सुनिए। यदि आप प्रभु के जन हैं तो बहुत ध्यान से सुनिए और कहीं भी इधर उधर मत जाइए। पूरा वीडियो देखिए, आप जरूर आशीषित होंगे। यदि आपकी जिंदगी में ऐसी हालातें बनी हुई हैं, आप उन परिस्थितियों से बाहर आएंगे और प्रभु आपको जरूर आपकी जिंदगी में परिवर्तन को लेकर आएगा। यदि आपके विचारों में बार बार व्यभिचार की बातें हैं, यदि गंदी गंदी विचार हैं, गंदी नजरें आपके जीवन में बार बार ऐसी हो जाती हैं, तो इन सारी परिस्थिति से आपको प्रभु बाहर निकालेगा। क्यों बाइबल कहती है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, क्योंकि आज आप शिक्षा पर, बुद्धि की बातों पर आप और मैं अपने जीवन में ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए ये बातें आपके मन के अंदर, आपके जीवन के अंदर अभिलाषाओं को पैदा करके आपके जीवन को बिगाड़ने का प्रयास कर रही हैं। क्योंकि एक मनुष्य जब अपने जीवन में इन गंभीर बातों को जब बुद्धिमान हो जाता है और सीख लेता है, तो वो व्यक्ति गंभीर हो जाता है। वो मनुष्य कभी फिर इन फालतू बातों में अपना समय, अपना जीवन, अपना पैसा बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो अपने जीवन को और अच्छा बनाने का प्रयास करता। प्रभु का वचन आपको क्या याद दिलाता? हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। प्रभु की बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। क्यों प्रभु की बुद्धि की बातों पर ध्यान देना है? क्योंकि प्रभु की बातें आपको कभी भी निर्बुद्धि नहीं बनाता। प्रभु की बातें आपको सचेत करती हैं। प्रभु की बातें आपके विश्वास को बढ़ाती हैं। प्रभु की बातें आपके जीवन में आपको योग्य इंसान बनाती हैं। प्रभु की बातें आपके जीवन में आपको सत्यता की ओर लेकर चलती हैं और प्रभु की बातें आपको एक सही मार्ग दिखाती हैं, आपको गलत रास्ते से आपको मोड़ती हैं। इसलिए एक व्यक्ति को चाहिए
कि वो प्रभु की बात, बुद्धि की बातों की ओर ध्यान दे। क्योंकि एक मनुष्य अपने जीवन में जब बुद्धि की बातों को समझ लेता, उसके अंदर जब समझ खुल जाती है, उसके अंदर जब अकल आ जाती है, तो वो भले और बुरे को पहचानने लगता। मेरी समाज में इज्जत क्या है, मैं लोगों के बीच में लोग मुझे कैसा मानते हैं, और ऐसा गलत करने से मेरे जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। समाज में, लोगों के बीच में, परिवार के बीच में कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, मेरा जीवन खतरे में पड़ेगा। ऐसी कई बातें मनुष्य जब बुद्धि खुलती है, समझ खुलता है, तब मनुष्य इन बातों को सोचने लगता है। लेकिन उसके पहले गलत करने के लिए शत्रु लोगों की बुद्धि को बांध देता है, समझ को बांध देता है। वो कभी भी सही बातों को समझ नहीं पाता, वो इज्जत को समझ नहीं पाता। शारीरिक बातें आपके मन में हावी हो जाती हैं, आपके जीवन को बिगाड़ने के लिए, आपके जीवन को चुनौती देने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु आपको याद दिलाता है, मेरे पुत्र, आपको कहता मेरे बेटे, तो मेरी बुद्धि की बातों को सुनना, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान देना। क्योंकि आज हमको प्रभु की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम शारीरिक दशा में, और शारीरिक दशा में रहने वाला व्यक्ति को कभी भी प्रभु की बातें अच्छी नहीं लगेगी, उस पर वो ध्यान नहीं लगाएगा। और क्योंकि उसको पाप करना है, उसको गलत करना है, उसको व्यभिचार की ओर बढ़ना है, उसको इस दशा में, रिश्तों में रहना। इसलिए स्वयं एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी इन बातों से बाहर निकलना नहीं चाहता। जबकि ये जो रिश्ता है, परमेश्वर ने आपको शादी के बाद का रिश्ते दी, और मनुष्य अपने जीवन के अंदर इन रिश्तों से अपने आप को अलग कर लेता और अपने जिंदगी को बिगाड़ने का प्रयास करता। इनसे अनलीगल रिलेशन आपके जीवन को नाश करेगा, अनलीगल रिलेशन आपके भविष्य को तबाह कर देगा। जहां पर जो पवित्र रिश्ता होता है, वो पवित्र रिश्ता आपके जीवन को निर्माण करता है, पवित्र रिश्ता आपके घर को बनाता है, आपको एक परिवार बना कर देता है। लेकिन अनलीगल रिलेशन चोरी से होता है, और चोरी कभी तो पकड़ी जाएगी, मनुष्यों के सामने भी और परमेश्वर के सामने भी दंड का कारण हो जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति को चाहिए अपने जीवन के अंदर इस बात को पहचाने। बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता दाऊद के विषय में। दाऊद अपने जीवन के अंदर उरिय्याह की पत्नी जब वो नहा रही थी, छत के ऊपर ये टहल रहा था, तब इसने देखा और इसके मन के अंदर वो अभिलाषा उत्पन्न हुई। उसके चलते इसने अपने जीवन में उरिय्याह की पत्नी, दूसरे की पत्नी के ऊपर नजर डाला और इसने उसके साथ व्यभिचार किया, जिसका नतीजा बहुत बुरा रहा, बहुत बुरा रहा। तो प्रभु का वचन ये याद दिलाता है, दाऊद के उस जीवन के उस चैप्टर से या उस दृष्टांत से आपका मेरी जिंदगी को ये सिखाने का प्रयास करता है कि दाऊद को अब तक ये एहसास भी नहीं था कि मेरे जीवन में मैं सब कुछ अच्छा तो कर रहा हूं, लेकिन कब मैं गिर जाऊंगा, क्या ये बातें मुझे गिरा देंगी, क्या मेरे विश्वास को खत्म कर देंगी, क्या मुझसे परमेश्वर दूर हो जाएगा, क्या मेरी जिंदगी में परमेश्वर मुझे नाश कर देगा। ये बातें वो सोचता भी नहीं था। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी से जब ये गलती हुआ, तब उसने अपने जीवन में भजन संहिता 51वें अध्याय में उसने जो प्रार्थना की, वे आंसुओं से थी, वे आंसुओं से भरी हुई थी, वे पश्चाताप था, वह रोना था, वह बिलखना था, वह उपवास था, वो माफी था। परमेश्वर के सामने वो रो रहा था और एक ही बात कहता था, हे परमेश्वर, अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मेरे अपराधों को तू क्षमा कर दे, मेरे अपराधों को तू मिटा दे। ऐसी भारी गलती मेरी जिंदगी से हो गया। ऐसा दाऊद को ये गलती करने के बाद एहसास हुआ।
उसके बाद एहसास हुआ और इस गलती के चलते उसको ये समझ में आ गया कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, अब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है। तब उसके आंखों में से आंसू नहीं रुक रहा था। गलती तो हो गया, व्यभिचार तो कर लिया, जिंदगी की गलती तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया तब उसको महसूस होने लगा कि व्यभिचार के कारण मेरा जीवन तो सूखा पड़ गया, मेरे जीवन का आनंद चला गया, मेरे जीवन की शांति चला गया, मेरे जीवन की भलाई चला गया, मेरे परमेश्वर की उपस्थिति मेरे पास से चला गया। मैं जीवन ऐसा रेंगता हुआ जीवन जीकर मैं क्या करूं? दाऊद को समझ में आया प्रभु नहीं तो मेरा जिंदगी बेकार है। ये बात को दाऊद समझ गया, इसके चलते उसने अपने जीवन में इसका पछतावा किया, पछताया और पछताते हुए उसने प्रार्थना किया। इसलिए एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने परमेश्वर पिता की बुद्धि की बातों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आप परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी हैं, आप प्रभु के बुलाए हुए बच्चे हैं, तो आपको अपने पिता की बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका पिता आपको गलत बातें नहीं सिखाता, आपका पिता आपको इसके ऊपर चेतावनी देता, आपके जीवन को कौन सी बातें खराब कर सकती हैं, आपके भविष्य को कौन सी बातें नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपके जीवन के अंदर कौन सी ऐसी वस्तुएं, ऐसा स्वभाव, ऐसा कार्य आपके जीवन पर कलंक लगा सकता। इसलिए बाइबल कहती बुद्धि की बातों पर ध्यान देना, बहुत ध्यान देने वाली बात। इसलिए प्रभु का वचन क्या याद दिलाता आगे, मेरी समझ की ओर कान लगाना, बुद्धि की बातों पर ध्यान देना और मेरी समझ पर कान लगाना। आपको परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना है, दूसरी बात उसकी समझ की ओर कान लगाना, क्योंकि इससे आपकी सुरक्षा है, इससे आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, इससे आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो व्यभिचार के विरुद्ध में प्रभु का चेतावनी है एक धर्मी लोगों को, आप इस गलती में अपने जीवन को नाश कर सकता है, बाद में दोष प्रभु को लगाएगा, इससे क्या फायदा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपको आगे याद दिलाता है, देखो जो लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते, जो लोग अपने जीवन को इसको ऐसे जीने लगते हैं और हल्के में लेकर जीने लगता, जो सोचना वो सोच रहा, जो देखना वो देख रहा, जो करना वो करते चला जा रहा, आप गलत वीडियोस को देखते जा रहे, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? बल्कि और अभिलाषा से आपका जीवन भर जाएगा और पाप से आपका जीवन भर जाएगा। इससे अच्छा होता कि अपनी जिंदगी में एक सही व्यक्ति को चुनकर आप जिंदगी में एक सही शादी करके आप जीवन का निर्माण करते और अपने जीवन के द्वारा दोनों मिलकर खुदा की सेवा करते, फिर अपने जीवन के उद्देश्य को समझते और अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए आप परमेश्वर की महिमा करते। ये आपके जीवन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन आपने अपने जीवन में केवल शरीर की अभिलाषाओं में आपने अपने जीवन के उद्देश्य को खोया है, आपने वरदान को खोया है, आपने अपने लाइफ को खोया है, आपने जीवन के अंदर बहुत सी चीजें खो दी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। और संसार में यदि आप इस गलती को करते हुए पकड़े गए तो दंड आपकी जिंदगी में होगा और इसके साथ इज्जत चली जाएंगी आपके जीवन में। आपको उन बातों से निकलने के लिए आपको एक लंबा समय संघर्ष करना पड़ेगा और आपको कितनी मार खाना पड़ेगी आपको नहीं पता, आपके जीवन में कितना दंड आपको सहना पड़ेगा आपको नहीं पता। इसलिए आप प्रभु की नजर से भी चला जाएगा, समाज की इज्जत आपकी नष्ट हो जाएंगी। इसके चलते मनुष्य मेंटली डिस्टर्ब होता है, मनुष्य अपने जीवन में अपने उद्देश्य को खो देता है। इसलिए मेरे प्रियो देखो आगे बाइबल क्या कहती है, 5:12 यह लिखा है, जब एक व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को नहीं समझा, उसकी बुद्धि की बातों को और ध्यान नहीं लगाया, उसकी समझ की बातों की ओर कान नहीं लगाया, जब बोला गया
सिखाया गया, समझाया गया, ये गलत है, बताया गया, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में गलत करने की और ही अपने मन को लगाया, तब चेतावनी को ध्यान से पढ़िए, उसकी आह को ध्यान से सुनिए। क्या बोलता है वो? आगे लिखा, मैंने शिक्षा से कैसा बेर किया। ये बोलता है, मैंने शिक्षा से कैसा बेर किया। शिक्षा तो मुझे मिली थी, चेतावनी तो मुझे मिली थी, सही राह पकड़ने के विषय में तो मुझे बताया गया था, पर मैंने अपने जीवन में हाय मैंने उस शिक्षा से कैसा बेर किया है। मैंने उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया? मैंने पूरे बुजुर्गों को क्यों नहीं ध्यान दिया? मैंने अपने डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया है, जो मुझे अपना समझकर, जो मुझे मेरा बेटा समझकर, मेरा भाई समझकर, मेरा छोटा भाई बहन समझकर, जो मुझे समझा रहे थे, जो मुझे डांट रहे थे, ये रास्ता तेरे लिए गलत है, ये रास्ता जो तूने चुना वो सही नहीं है, ऐसा बोलकर जो लोग मुझे डांट रहे थे, मैंने उनको तिरस्कार किया, मैंने उनकी बात कभी नहीं माना, क्योंकि मैं शारीरिक बातों को मानते रहा, मैं शारीरिक अभिलाषा में जीने के लिए अपने आप को दिया, क्योंकि मैंने उनकी बात को नहीं समझा। हाय मैंने अपने गुरुओं की बात क्यों नहीं माना? उसको तब याद आ रहा जब अपने जीवन का संघर्ष बढ़ गया, जब उसकी जिंदगी की हालातें बिगड़ गई, जब उसका सोचना बिगड़ गया, जब वो कंगाल हो गया, जब वो मरने की दशा में पड़ा, जब उसका शरीर ऐसा निर्बल हो गया, उसकी हड्डियां मानो, उसका मांस मानो हड्डियों में चिपक गया, ऐसा शरीर का दशा होने के बाद उसको एक सही ज्ञान जीवन का हो तो उससे क्या फायदा? पैसा तो चला गया, इज्जत तो चली गई, समय तो चला गया, लोगों ने तो तिरस्कार कर दिया, खाट में तो पड़ा हुआ है, अपनी जवानी के जोश में गलती तो कर लिया, बुढ़ापा रोने का हो गया, आंसू बहाने का हो गया। ऐसे समय में आपने जब पहली बार अपनी जिंदगी में व्यभिचार के विषय में चेतावनी आप सुनते, शिक्षा को सुनते, समझ के और कान लगाते, तो आप अपने जीवन को सही बना सकता था, एक परिवार का निर्माण कर सकता था, अपने बच्चों के भविष्य को निर्माण कर सकता था, लेकिन जीवन को आपने ऐसा ना बनाकर जीवन को संघर्षपूर्ण बना लिया। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप ऐसे भयंकर पाप में फंसा हुआ है तो अपने जीवन को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालिए, क्योंकि प्रभु का वचन क्या याद दिलाता है? देखो क्या लिखा है तीसरे पद में, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता। यदि पुरुष ऐसे अनलीगल रिलेशन में फंसा, ये स्त्री अनलीगल रिलेशन में फंसी हुई, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह दोनों के लिए लिखा कि मनुष्य, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता, पराई पुरुष के होठों से मधु टपकता है। लोग दूसरों से ज्यादा अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, अपने वालों से नहीं करना चाहता है, और इसी वजह से आपके रिश्तों में दरार है, इन्हीं वजहों से आपकी जिंदगी में रूखापन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना ज्यादा हो सके अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। अपने पति पत्नी है तो अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। यदि जवान है तो ढंग से लड़की का चुनाव करो, ढंग से लड़के का चुनाव करो और एक जिंदगी का सही साथी बनाओ। और अगर गलत है उसको तुरंत छोड़ो, उसके लिए रोने की भी जरूरत नहीं, ऐसे व्यक्ति को दिल भी देने की जरूरत नहीं जो आपकी भावनाओं का कदर ना करे, जो आपके दिल को ना समझे, जो जीवन के रिश्तों को ना समझे। ऐसे व्यक्ति से रिश्ता रखने का भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा हुआ, जिंदगी भर रोने से अच्छा है कि वो अभी आपके हाथ से छूट गया। गलत व्यक्ति अगर आपकी जिंदगी के गले पड़ गया होता तो पूरी जिंदगी पर आपको रोना पड़ता। अगर गलत रिश्ता टूट गया तो उससे रो मत, बल्कि अपने आप को संभालो, अपनी जिंदगी को संभालो, बल्कि अपनी जिंदगी को संभालते हुए एक सही व्यक्ति के साथ रिश्ता रखो, जो आपके एक दूसरे की भावनाओं को समझे, हृदय को समझे, आगे की प्लानिंग्स को समझे, एक जिंदगी को जीने का उद्देश्य को समझे। ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता को रखो, क्योंकि पराये व्यक्ति से अच्छी अच्छी बातें हो सकती है पर प्रैक्टिकल लाइफ उसकी जिंदगी में नहीं है, और जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ से होती है, मीठी मीठी बातों से नहीं। आपका अपना अनुभव
जी तब आगे लिखा है, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। फंसाने वाले, पाप में गिराने वाले, उनकी बातें बहुत मीठी होती हैं, बहुत चिकनी होती हैं। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे लीगल रिलेशन के लिए मनुष्य प्रयास कर रहा हो, इनकी बातों से पहचानिए। उनकी बातें चिकनी चुपड़ी होती हैं, उनके होठों से मधु टपकता है, तभी तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हैं। इस प्रकार की बातें बोलकर व्यक्ति फंस जाता है। आपने केवल बात पर ध्यान दिया है, आपने अपने जीवन के अंदर उससे भी बढ़िया आपका पति हो सकता है, उससे भी बढ़िया आपकी पत्नी हो सकती है, पर कभी भी आपने अपनी जिंदगी में ध्यान नहीं दिया। इसके चलते आपने अपने जीवन को बिगाड़ा है। इसलिए मेरी बहन अपने जीवन में आप समझिए, मेरे भाई अपने जीवन में आप समझिए, एक सही रिलेशन को रखें। सही रिश्ता आपके घर और जीवन का निर्माण करेगा, गलत रिश्ता आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देगा। इसलिए ध्यान रखें, सावधान रहें। व्यभिचार के विरुद्ध में चेतावनी, बाइबल की शिक्षाओं पर ध्यान देना, प्रभु के वचन की ओर ध्यान देना, उसकी समझ की ओर कान लगाना, जिससे आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका परिवार सत्यता की ओर आए और उज्जवल भविष्य बने। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की प्रभु आशीष दे। मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर कीजिए। और दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई विषय को लेकर आपसे बात करूं, कोई भी विषय आप चाहते हैं कि मैं उस विषय के ऊपर बात करूं, तो आप मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट करके, आप उसमें जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उस एक विषय को लेकर, तो वो विषय को हम जरूर आपकी बात को सुनकर उस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो आपके कहने के अनुसार ही हम ऐसा करेंगे। आप इसलिए जितनी जल्दी हो सके वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और जितना ज्यादा हो सके आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।